द्वारका स्वर्ण से अधिक प्रभामय, जहां सागर का हृदय भी प्रभु के स्मरण में थम जाता है। ये नगरी स्वयं ज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण के आदेश से देव शिल्पी विश्वकर्मा ने रची थी, जहां हर दीवार में भक्ति का गान गूंजता है और हर श्वास में कृष्ण का नाम बसता है। संध्या की शांति में बांसुरी के स्वर घुल रहे थे। लहरें उस स्वर के साथ संगीत में रूपांतरित हो रही थीं। मुख पर करुणामय मुस्कान, नेत्रों में असीम ज्ञान की प्रभा, मस्तक पर सुशोभित मोरपंख मानो स्वयं प्रकाश उसमें ठहर गया हो। समुद्र तट की नीरवता में विराजमान थे सर्वज्ञ श्री कृष्ण। उनके समीप शांत मुद्रा में बैठे थे प्रिय मित्र उद्धव, जिनके नेत्रों में समर्पण था और हृदय में प्रश्नों की तरंगें उमड़ रही थीं। वे निस्तब्ध होकर प्रभु के वचनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस क्षण संपूर्ण द्वारका जैसे थम गई थी। केवल बांसुरी की धुन, लहरों की गति और दो आत्माओं के बीच के मौन संवाद की गहराई। वहीं से आरंभ होती है एक दिव्य संवाद की कथा। उद्धव, आज तुम्हारे नेत्र बहुत कुछ कह रहे हैं, परंतु तुम्हारी वाणी मौन है। अब तक तुमने मुझसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा, किंतु आज तुम्हारे मौन में अनेक प्रश्न छिपे हैं। कहो, क्या तुम्हारे हृदय में कोई अशांति है? प्रभु, सदा से मैं आपको गुरु, भगवान और मार्गदर्शक मानता आया हूँ, जिनकी दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान एक समान है। आप ही सृष्टि के कारण हैं, आप ही उसका आरंभ और अंत, और फिर भी इतने सरल कि सखा बनकर मनुष्य के मध्य विराजते हैं। आप योग के स्रोत हैं, धर्म के आधार हैं और प्रेम के स्वरूप भी। जब मैं ये सब देखता हूं तो मन एक प्रश्न में उलझ जाता है। आपने गीता का उपदेश केवल अर्जुन को ही क्यों दिया? महाभारत के रणभूमि में और भी तो महाज्ञानी थे, महाधर्मी थे। धर्मराज युधिष्ठिर, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म। फिर क्यों केवल अर्जुन ही इस दिव्य ज्ञान का अधिकारी बना? हाँ उद्धव, मैंने गीता का उपदेश केवल अर्जुन को दिया, क्योंकि गीता केवल ज्ञान नहीं है, ये आत्मसमर्पण का मार्ग है। और समर्पण केवल वो कर सकता है जो स्वयं को शून्य कर दे। धर्मराज युधिष्ठिर सत्यप्रिय थे, धर्मनिष्ठ भी, पर उनका धर्म वही था जो मनुष्यों ने परिभाषित किया। उन्होंने कभी उस धर्म से ऊपर उठकर नहीं देखा जो मेरे द्वारा स्थापित है। वे लोग कैसे मेरे मार्ग पर चल सकते हैं जो कर्म तो करते हैं, पर अपने अपने बनाए हुए धर्म के आधार पर? जो कोई मुझसे निस्वार्थ भाव से मार्गदर्शन मांगता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूं। अर्जुन ने भी मुझसे मार्गदर्शन मांगा और मैंने उसे मार्ग दिखाया। महाभारत में एक और योद्धा था, महापराक्रमी, अति बलशाली, नील अश्व आरूढ़, 3 बाणधारी, बारबरीक। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम, जहां धर्म और अधर्म की सीमा मिटने वाली थी। एक और 11 अक्षौहिणी सेनाओं से सुसज्जित कौरव सेना, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महायोद्धाओं का अजेय बल। दूसरी ओर 7 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ पांडव, धर्म, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े हुए। युद्ध से पूर्व पांडव शिविर में, जहां धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव युद्ध नीति पर गंभीर चर्चा करते हुए। कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना है और हमारे पक्ष में केवल 7 अक्षौहिणी। हर दिशा मानोद उनकी सेना की गर्जना से कंपित हैं। क्षमा ज्येष्ठ, हमारे पक्ष में भी तो भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है। सत्य है अर्जुन, परंतु उनके पास हैं महापराक्रमी पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण जैसा अजेय योद्धा। हमें एक ऐसा बल चाहिए जो एक अक्षौहिणी सेना के समान प्रभावशाली हो। ऐसा वीर जो अकेले ही युद्ध का प्रवाह बदल दे। ज्येष्ठ, यदि अनुमति हो तो मैं एक नाम रखना चाहूंगा। घटोत्कच पुत्र, मेरा पौत्र बारबरीक, जिसके बाहुबल से पर्वत हिल जाते हैं, जिसके गर्जन से असुर भी कांप उठते हैं। वो मुझसे अधिक पराक्रमी वीर है, उससे भी अधिक तेजस्वी। आज्ञा हो तो मैं उसे अभी बुलाता हूं। पधारो पुत्र घटोत्कच, आओ मेरे पौत्र बारबरीक।
प्रणिपात पितामह। प्रणाम भगवान कृष्ण। आपके दर्शन से मेरा जीवन अर्थपूर्ण हो गया। प्रभु, मैं तो बाल्यकाल से आपकी लीलाओं को सुनता आया हूं। जब भी मैं नेत्र बंद करता था, आपके चरण मेरे अंतःकरण में प्रकट हो जाते थे, जैसे मेरे हृदय का प्रत्येक श्वास आपका नाम स्मरण करता हो। मुझे विश्वास है आप ही मेरे जीवन मार्ग के दीप हैं। आप ही से मेरा जीवन उद्देश्य पूर्ण होगा। वासुदेव, मेरा पौत्र बार्बरिक केवल बलवान ही नहीं, अपितु बुद्धि और युद्ध कौशल दोनों में अद्वितीय है। उसकी भुजाओं की गति ऐसी जैसे कोई उन्मत्त हाथी सब कुछ रौंदता चला जाए। उसके बाणों में वो पराक्रम समाया है जो विशालकाय पर्वतों को भी नष्ट कर दे, और उसके मन में वो संयम है जो ऋषियों को शोभा देता है। वो अकेला ही इस महायुद्ध को समाप्त करने में समर्थ है। वीर बार्बरिक, तुम्हारे पितामह भीमसेन कहते हैं कि तुम अकेले ही इस महायुद्ध को समाप्त कर सकते हो। क्या यह केवल गर्व है या वास्तव में तुम्हारे बाणों में वो सामर्थ्य है? प्रभु, गर्व तो अहंकार से जन्म लेता है, और जहां आपकी उपस्थिति हो वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं। यदि आपका आदेश हो तो मैं एकाकी ही अपने 3 बाणों के साथ इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। वत्स बार्बरिक, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी साधना अब पूर्ण हुई। महादेव। बोलो, तुम्हारे हृदय की अभिलाषा क्या है? किस उद्देश्य से तुमने यह संकल्प धारण किया? मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरी एक ही कामना है, अजय वरदान। वत्स, मैं तुम्हें अमोघ अस्त्र प्रदान करता हूं। ये दिव्य बाण कभी खाली नहीं जाएंगे। इन अस्त्रों की शक्ति से तुम अजय रहोगे, और जिस पक्ष में तुम रहोगे वही पक्ष विजयी होगा। जो आज्ञा प्रभु। वत्स बार्बरिक, मैं वासुदेव कृष्ण वाणी पर नहीं, कर्म पर विश्वास रखता हूँ। शब्द तो केवल प्रतिज्ञा बताते हैं, परंतु उनका सत्य तो कर्म से ही सिद्ध होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पराक्रम को स्वयं स्पष्ट करो। प्रभु, जो आपके समक्ष है उसे सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, परंतु यदि आपकी यही इच्छा है तो आप सिर्फ आदेश दीजिए। भगवान, मैं आपकी किसी भी परीक्षा के लिए सदैव सज्ज हूं। कृपया आप लक्ष्य बताइए। वत्स, लक्ष्य तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है। वो वृक्ष ही आज तुम्हारा लक्ष्य होगा। तुम्हें उस वृक्ष के प्रत्येक सूखे पर्ण को अपना लक्ष्य बनाना है, परंतु स्मरण रखना, तुम्हारा बाण किसी भी अर्ध सूखे या हरित पत्ते को स्पर्श न करे। तुम्हारा लक्ष्य केवल वे सूखे पत्ते ही हैं। जो आज्ञा प्रभु।
प्रथम बाण तुम्हारे शत्रु दल को चिह्नित करेगा। द्वितीय बाण उन सबको चिह्नित करेगा जिनकी तुम्हें रक्षा करनी है। और तृतीय बाण मेरे आशीर्वाद से प्रथम बाण द्वारा चिन्हित सभी शत्रुओं का क्षण भर में संहार कर पुनः तुम्हारे तरकश में लौट आएगा। प्रभु, अपने चरण हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपको भी आघात पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारे वरदान का मान रखता हूं। ये बाण मेरे चरण को भेद नहीं पाया और मैं तुम्हें वचन देता हूं, इस क्षण से ये भाग मेरे शरीर का दुर्बल भाग होगा। कोई भी बाण इसे भेद सकेगा और यही मेरे इस देह त्याग का कारण बनेगा। क्षमा कीजिए प्रभु, आप मेरे भगवान हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं और मैंने आप पर ही बाण चला दिया। वत्स बार्बरिक, मैं केवल ये जानना चाहता था कि क्या तुम्हारे बाणों से कोई विचलित होकर बच सकता है या नहीं। तुम्हारे बाण, तुम्हारी साधना और तुम्हारा सामर्थ्य तीनों वास्तव में अद्वितीय हैं। तुम किस तरह युद्ध में अपना योगदान देना चाहते हो बार्बरिक? प्रभु, मैंने अपने गुरु को वचन दिया था कि मैं हमेशा दुर्बल पक्ष का साथ दूंगा। और प्रभु, पांडव पक्ष सेना संख्या में दुर्बल है, इसलिए मैं अपने वचन के अनुसार पांडवों की ओर से ही युद्ध करूंगा। ये इतना सरल नहीं है। तुम्हारा वचन इस युद्ध को ऐसी स्थिति में ले जाएगा जिसका अनुमान भी तुम नहीं कर सकते। यदि तुम अपने वचन के अनुसार दुर्बल पक्ष का साथ दोगे तो अभी पांडव सेना दुर्बल होने के कारण तुम उसी ओर से युद्ध में उतरोगे, परंतु तुम्हारे पराक्रम से कौरव सेना शीघ्र ही दुर्बल हो जाएगी। तो तुम उनके पक्ष से युद्ध करोगे। जब तुम कौरवों की ओर से युद्ध करोगे तब पांडव दुर्बल होने लगेंगे और वही वचन तुम्हें वापस पांडवों की ओर खींच लेगा। अंततः इस युद्ध भूमि पर न पांडव रहेंगे न कौरव, अकेले तुम ही शेष रह जाओगे। यह महाभारत एक विशाल शव सागर में बदल जाएगा। जो युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होना था, सत्य और असत्य के बीच होना था, वह तुम्हारे एक ही वचन से निरर्थक हो जाएगा। प्रभु, क्या इस विनाश को रोकने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है? एक उपाय है वत्स, कि तुम इस युद्ध में सम्मिलित न हो। क्षमा कीजिए भगवंत, मैं युद्ध से पीछे हटकर अपने कुल और अपने धर्म दोनों को कलंकित नहीं कर सकता। आप तो मेरे मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक भी एक गुरु होता है।
अपने शिष्य को इस धर्म संकट से मुक्त कीजिए प्रभु। तुम मुझे अपना मार्गदर्शक मानते हो, तो क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे वत्स? आपकी आज्ञा ही मेरे लिए धर्म है। जो भी आपकी इच्छा हो वो मैं सहर्ष अर्पित करूंगा। बार्बरीक, मैं तुमसे तुम्हारा शीश गुरु दक्षिणा में मांगता हूं। क्या हुआ वत्स, मौन क्यों हो गए? प्रभु, मैं अपना शीश इसी क्षण आपके चरणों में प्रस्तुत कर दूं। किंतु भगवान, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य था कि इस महासंग्राम में धर्म की ओर से लड़ूं, सत्य को विजय दिलाऊं और इस महायुद्ध का साक्षी बन सकूं। यदि मैं युद्ध में सम्मिलित न हो पाया तो मेरा अस्तित्व, मेरा पराक्रम और मेरी साधना सब निरर्थक रह जाएंगे। बार्बरीक, तुम युद्ध में सम्मिलित नहीं होगे, पर तुम इस महायुद्ध के साक्षी बनोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम संपूर्ण महाभारत को आरंभ से अंत तक देखोगे। तुम इस महाभारत के प्रत्यक्षदर्शी बनोगे। जो आज्ञा प्रभु। महाधनुर्धर वीर बर्बरिकाय नमः। ओम मोरविनंदनाय विद्महे श्यामदेवाय धीमहि तन्नो बर्बरिक प्रचोदयात्। ओम श्याम शरणं मम। नाथाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। श्री श्याम देवाय नमः। महाधनुर्धर वीर बर्बरिकाय नमः। ओम मोरविनंदनाय विद्महे श्याम देवाय धीमहि तन्नो बर्बरिक प्रचोदयात्। वत्स बार्बरिक, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने संपूर्ण युद्ध को बिना किसी पक्षपात, बिना किसी मोह, केवल सत्य की दृष्टि से देखा। तुम्हारा त्याग तीनों लोकों में अद्वितीय है। युग बदलेंगे, राजवंश मिटेंगे, पर तुम्हारा यह बलिदान अमर रहेगा। तुम्हारे त्याग, सत्य और निष्पक्षता के कारण तुम संसार में मेरे नाम से पूजे जाओगे। आज से तुम श्याम कहलाओगे। तुम्हारा शीश खाटू नगर में स्थापित होगा, जहां तुम्हारा तेज युगों युगों तक प्रकाशित रहेगा और लोग तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जानेंगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारी आराधना करेगा, उस पर तुम्हारी कृपा सदैव बनी रहेगी। तुम अपने भक्तों को हर अनिष्ट से, हर हानि से, हर बाधा से बचाओगे। उनकी पीड़ा दूर करोगे, उन्हें बुरे प्रभावों से मुक्त करोगे और उन्हें समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य का आशीर्वाद दोगे। बर्बरिक प्रचोदयात्। ओम श्याम शरणं मम।